हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। इफ x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हमको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर जब भी इक्वल होते हैं तो उनका पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का और पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का इक्वल होता है। इसी तरह से पहले ऑर्डर पेयर का ये जो सेकंड एलिमेंट है दूसरे पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो देखिए ये वैल्यू इक्वल रख करके हम यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। ये पहला पेयर तो है x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 और जो दूसरा पेयर है वो है 5 बाई 3 कॉमा 1/3। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। तो यहाँ पर इसका जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और जो पहले पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है ये इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो देखिए पुट कर लेते हैं और वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x/3 प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा 5/3 के। इसी तरह से इसका जो दूसरा एलिमेंट है यानी y माइनस 2 बाई 3 ये इक्वल होगा दूसरे पेयर के दूसरे एलिमेंट के यानी 1/3 के। तो वैल्यू निकालेंगे। अब हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू। तो ये हो गया x बाई 3, 1 को ले जाते हैं इस साइड तो ये 5 बाई 3 माइनस 1। x बाई 3 यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू 3, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 5 और 1 जो है इसको 1 बाई 1 लेंगे तो एलसीएम 1 से 3 टाइम्स जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से -3। तो x/3 की वैल्यू आएगी 2/3। 3 को इधर की तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो 2 बाई 3 इंटू 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब निकालेंगे यहाँ से y की वैल्यू। तो ये आएगा y 2 बाई 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2 बाई 3, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 और ये 3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1 और ये हो गए इसके आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको। एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ पर हमको दो सेट दिए हुए हैं। सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 4 एंड 5 और हमको ये पता करना है कि जो सेट A और B का जो कार्डियन प्रोडक्ट है यानी A क्रॉस B इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए निकालते हैं इसके कितने एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स निकालने का जो फार्मूला है, जब हम दो सेट की कार्डियन प्रोडक्ट करते हैं यानी A क्रॉस B तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं इनटू जो दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट हैं उन दोनों की हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमको यहाँ पर दिए हुए हैं 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एन ए की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहाँ ले लेंगे 3 इंटू। इसी तरह से सेट बी जो है यहाँ पर इसके एलिमेंट है 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3। तो यहाँ एन बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 3। 3 इंटू 3 ये हो गया 9। तो A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट हो गए वो हो गए 9 और ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको दो सेट दिए हुए हैं G और H और हमको निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमको सेट दिए हुए हैं G 7, 8 और जो दूसरा सेट दिया हुआ है वो है 5, 4, 2। तो H सेट में 3 एलिमेंट हैं और G सेट में यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं।
अब हमको निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो पहले निकाल लेते हैं G क्रॉस H। देखिए अब G क्रॉस H निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो तो G सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो H से होगा। देखिए G से हम लेंगे पहले 7, 7 को हम 5 के साथ में लेके पेयर बनाएंगे, इसी तरह से 4 के साथ और 2 के साथ 1 बाई 1 करके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले 7 के साथ 5 आएगा, फिर 7 के साथ 4, देन 7 के साथ में आएगा 2। अब ले लेते हैं 8, 8 के साथ में 5, फिर 4 और फिर 2, ये लेकर के हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। देखिए 8 के साथ में हमने ले लिया 5, इसी तरह से 8 के साथ में 4 और फिर 8 के साथ में 2। ये हमारा आ गया G क्रॉस H। अब हम निकालेंगे H क्रॉस G। H क्रॉस G, तो क्या ये G क्रॉस H H क्रॉस G के इक्वल होगा? नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये इक्वल नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि अगर यदि 7 हम इंटू 8 करेंगे और 8 इंटू 7 ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन G क्रॉस H यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है सेट्स की वो इक्वल नहीं होती, ये इक्वल नहीं होगा। H क्रॉस G निकालेंगे। अब हम H क्रॉस G निकालने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो H से होगा और जो उसका दूसरा एलिमेंट होगा वो G सेट से होगा। यानी यहाँ पर अब हम 5 को 7 के साथ में और 5 को 8 के साथ में लेकर के पेयर बनाएंगे। तो देखिए 5 के साथ में हमने 7 ले लिया और 5 के साथ में 8 लिया। इसी तरह से 4 के साथ में 7 और 4 के साथ में 8 लेकर के यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। 4 के साथ में 7 और 4 के साथ में 8। अब हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2 के साथ में 7 और 2 के साथ में 8 लेकर के यहाँ पेयर बनाते हैं। 2, 7 एंड 2, 8। ये हमारा आ गया H क्रॉस G और ये G क्रॉस H। तो ये हो गए हमारे आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो हमको उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा वो भी यहाँ पर हमको बताना है। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में दो सेट दिए हुए हैं, पी सेट्स है और एक क्यू सेट्स है। पी में भी दो एलिमेंट है और क्यू में भी दो एलिमेंट है, और यहाँ पर दिया हुआ है पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं जो कि इसके एलिमेंट हैं। तो ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ये स्टेटमेंट इनफैक्ट फॉल्स होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों होगा इसको समझ लेते हैं एक बार। जो नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्रॉस क्यू के अंदर है, यहाँ पर केवल दो एलिमेंट है। देखिए पी क्रॉस क्यू में जो एलिमेंट हैं वो कितने एलिमेंट होने चाहिए, उसको हम निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी सेट्स के जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्यू सेट्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी सेट्स के अंदर कितने हैं, पी सेट में दो एलिमेंट हैं ये, और क्यू सेट्स में भी दो एलिमेंट हैं। इसका मतलब यहाँ दो एलिमेंट हुए, ये दो एलिमेंट हुए, इस ये आ गया 4। तो P क्रॉस Q के अंदर एलिमेंट होने चाहिए 4। यहाँ पर केवल दो ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसका मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। अब हम निकालेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। P क्रॉस Q की करेक्ट वैल्यू यहाँ निकालेंगे, तो P क्रॉस Q ये हो जाएगा। अब इसमें P सेट्स का एलिमेंट लेंगे सबसे पहले और Q सेट्स का एलिमेंट लेंगे जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा। यानी कि M को पहले N के साथ में पेयर बनाएंगे, फिर M को M के साथ बनाएंगे और इसी तरह से N को N के साथ और N को N के साथ। तो यहाँ पर M जो है N के साथ बनाएंगे इसका पेयर और M को M के साथ पेयर बनेगा अगला।
अब ये n के साथ में n का पेयर और n के साथ में m का पेयर बनाएंगे, n कॉमा n और n कॉमा m, ये पेयर बनेंगे। इसके अंदर अब 4 एलिमेंट्स होंगे और ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, यानी इसका आंसर ट्रू। अब ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है कि जो A क्रॉस B है, A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो x कॉमा y है। अब देखिए इसके अंदर जो x है, ये एलिमेंट किसका होना चाहिए, A से बिलोंग करना चाहिए। दो सेट है हमारे, A और दूसरा सेट है B। तो जो x एलिमेंट है ये A से बिलोंग करना चाहिए और y B से बिलोंग करना चाहिए। यही हमको यहाँ पर दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है 1,2 और B दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके के एलिमेंट्स हैं 3 and 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें यहाँ पर बताना है। ये स्टेटमेंट होगा, इसको चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखें कैसे करते हैं इसको। अब ये स्टेटमेंट में ये वेरीफाई करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले देखिए B इंटरसेक्शन 5, ये क्या होगा ये देख लेते हैं। B सेट है और 5 एम्प्टी सेट है, यानी 5 सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके साथ में अगर दूसरे सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि वो एक नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये क्या होगा, ये A क्रॉस 5 होगा और 5 के साथ में किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, यानी जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है दूसरे सेट के साथ में उसको एक क्रॉस करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ये एक 5 सेट होगा। तो इसका मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 ये 5 के इक्वल हो गया। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक सेट दिया हुआ A जिसके अंदर की दो एलिमेंट है -1 and 1 और हमको निकालना है A क्रॉस A। तो आइए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। करेंगे तो हमको देखिए एक सेट दिया हुआ A जिसके के एलिमेंट्स हैं -1 and 1, हमको निकालना है A क्रॉस A। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A क्रॉस A निकालेंगे, फिर उसको A के साथ में तीसरी बार क्रॉस करके हम सॉल्व करेंगे इसको। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू होगा -1 1, इसको हम इंटू -1 1। अब देखिए ध्यान से, जो पहला सेट है इसका जो ये एलिमेंट है -1, इसको हम -1 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर -1 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे। पहला पेयर बनेगा -1 के साथ में -1 का, फिर -1 के साथ में 1 का। अब ये जो इसका सेकंड एलिमेंट है पहले सेट का, इसका पेयर बनाएंगे हम इसके पहले एलिमेंट से, फिर इसका पेयर बनाएंगे हम इसके सेकंड एलिमेंट से। क्या आएगा ये 1, -1 एंड 1, 1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और सेट A से, A क्रॉस A। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो ये सेट है A सेट, इसको हम यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है। तो क्या करेंगे, जो इसका पहला एलिमेंट है -1, इसके साथ में सभी पेयर के साथ में हम पेयर बना लेते हैं।
फिर उसके बाद जो इसका सेकंड एलिमेंट है इसको लेकर के सभी के साथ में हम पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम -1 को इसके साथ ले लेते हैं, -1 -1 एंड -1। अब हम लेंगे -1 -1 1, इसी तरह से -1 1 -1 और यहाँ -1 1 एंड 1। अब हम आगे लेंगे जो इसका सेकंड एलिमेंट है, इसको हर पेयर के साथ में हम एक ट्रिपलेट बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये, 1 -1 -1 1 -1 1 एंड 1 1 -1 और लास्ट में 1 1 1। देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 एलिमेंट्स हो गए और होने भी 8 एलिमेंट चाहिए क्योंकि 2 इंटू ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए क्रॉस बी हमको दिया हुआ है जिसके अंदर उसके 4 एलिमेंट्स हैं, ये चारों एलिमेंट्स पेयर्स हैं। फाइंड ए एंड बी, और हमको ए सेट और बी सेट यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको निकालते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ए क्रॉस बी, इसको लिख लेते हैं एक बार, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। ये जो 4 पेयर्स हैं ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ध्यान से, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए और बी हमको 2 सेट दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो पेयर बनते हैं, पेयर के अंदर पहला एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट, वो ए सेट्स का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी सेट्स का यानी दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। निकालते हैं यहां पर ए सेट। अब इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो ये होगा ए। दूसरे पेयर को देखते हैं, दूसरे पेयर में भी जो पहला एलिमेंट है वो ए ही है, तो यहां पर ए पहले से है तो हम यहां पर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट वो बी है और बी यहां पर पहले से नहीं है तो हम बी को यहां लिखेंगे। अब देखते हैं इससे अगले पेयर के अंदर यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट बी है जो कि ए से आया है, तो बी हमने पहले ही ले लिया, हम यहां पर बी को नहीं लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए सेट। अब देखते हैं बी सेट। बी सेट क्या होगा, इसी तरह से बी सेट निकालेंगे। ये पहले पेयर के अंदर जो इसका सेकंड एलिमेंट एक्स है ये यहाँ पर बी से बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट इसमें आएगा एक्स। ये जो एक्स है ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम एक्स के। अब देखते हैं इसका सेकंड पेयर। यहाँ पर देखिए जो इसका सेकंड एलिमेंट वाई है ये बी से बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ पर वाई ले लेंगे। अब देखते हैं जो ये थर्ड पेयर है यहाँ पर सेकंड एलिमेंट एक्स है और एक्स हम यहाँ पर पहले से ले चुके हैं। अब ये देखते हैं लास्ट पेयर, यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट y है और y भी हम पहले से ले चुके हैं, ये हमारा b सेट हो गया। तो a सेट हो गया ये और b सेट हो गया ये, यही हमें निकालने थे, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ है हमें इसमें, इस क्वेश्चन में यहां पर हमको ए बी सी और डी 4 सेट दिए हुए हैं और हमको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर हमको सेट दिए हुए हैं
ए सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, दूसरा सेट बी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और तीसरा सेट सी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 5, 6 और चौथा सेट डी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसके की एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8। पार्ट 1 यहाँ ले लेते हैं। पार्ट 1 में वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वेरीफाई करने के लिए पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस, अब ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी में वो एलिमेंट्स होंगे जो बी सेट्स और सी सेट्स में कॉमन होंगे। तो देखिए बी सेट तो ये है और सी सेट है ये, इन दोनों में देखते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। देखिए 1 यहाँ पर है, 1 सी में नहीं है, 2 भी सी में नहीं है, 3 भी सी में नहीं है और 4 भी सी में नहीं है। इसका मतलब बी और सी के बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, यानी नल सेट। तो ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया 5। अब ए क्रॉस 5, अब 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है नल सेट में, इसके साथ में ए क्रॉस करने पर हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी एक नल सेट होगा। तो ये आ गया 5। तो LHS हो गया हमारा 5। अब देखते हैं RHS। RHS है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे और इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ पर ए सेट तो ये है और बी सेट ये है, इनका जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ए सेट्स का 1 लेकर के बी सेट्स के 1, 2, 3, 4 के साथ में पेयर बनाएंगे और उसके बाद में 2 लेकर के बी सेट्स के 1, 2, 3, 4 के साथ में पेयर बनाएंगे। ए क्रॉस बी हमारा इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले 1 को ले लेते हैं, 1 को 1 के साथ में एक पेयर बनेगा, दूसरा 1 के साथ में 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद 1 के साथ में 3 एंड देन 1 के साथ में 4। अब ए सेट्स का जो दूसरा एलिमेंट है 2, इसको बी सेट्स के सभी एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 के साथ में पेयर बनाएंगे। 2 के साथ में 1, फिर 2 के साथ में 2 ले लेते हैं, 2, 3 और फिर 2, 4। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी के। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी के लिए ये जो ए सेट है और ये सी सेट्स है, तो ए सेट्स का एलिमेंट को हम बी सी सेट के एलिमेंट के साथ में पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 1 ले लेते हैं, 1 के साथ में 5 और 6 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 2 लेंगे, 2 के साथ में 5 और 6 लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, सबसे पहले 1 ले लिया, 1 के साथ में हमने 5 लिया, पेयर बना दिया, फिर 1 के साथ में 6 ले लिया, इसी तरह से 2 के साथ में 5 लिया और फिर 2 के साथ में 6 ले लिया। तो ये बन गया हमारा 4 एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस सी में। तो हमारा ए क्रॉस बी भी आ गया और ए क्रॉस सी भी आ गया। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के साथ में जो कॉमन होंगे। अब देखते हैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ए क्रॉस सी में हैं या नहीं, कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं। 1, 1 इसमें नहीं है बी ए क्रॉस सी में, 1, 2 ये भी यहाँ नहीं है ए क्रॉस सी में, 1, 3 ये भी यहाँ पर नहीं है,
1,4 ये भी A क्रॉस C में नहीं है। इसी तरह से 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4 ये भी यहाँ पर A क्रॉस C के अंदर नहीं है। इसका मतलब A क्रॉस B और A क्रॉस C के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी नल सेट। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C ये आ गया एम्प्टी सेट यानी 5। अब देखिए जो LHS था, LHS की वैल्यू भी 5 आई थी नल सेट। इसी तरह से जो RHS है, RHS की वैल्यू भी नल सेट आई है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। देखिए ये हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, A क्रॉस C भी निकाल लेते हैं और B क्रॉस D भी निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है या नहीं। तो इसके लिए पहले A क्रॉस C निकालेंगे। A क्रॉस C, A क्रॉस C के अंदर पेयर बनाएंगे सेट A और सेट C को के साथ में। सेट A का एलिमेंट 1 लेकर के और सेट C के 5 और 6 के साथ में पेयर बनाएंगे। इसी तरह से सेट A के 2 के साथ में सेट C के 5 और 6 को साथ में लेकर के हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 को ले लेते हैं। A सेट से 1 के साथ में 5, फिर उसके बाद में 1 के साथ में 6। यहाँ से 2 को लेंगे, 2 के साथ में 5 और 6 के साथ पेयर बनाएंगे। 2, 2 के साथ में 5 एंड 2, 2 के साथ में 6। तो ये आ गया हमारा A क्रॉस C। अब निकालेंगे B क्रॉस D। B सेट ये है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। D सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। तो 4 इंटू 4 इसके अंदर हमारे 16, 4 इंटू 4 16 यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जब हम B क्रॉस D निकालेंगे। और B क्रॉस D निकालने के लिए B सेट का जो पहला एलिमेंट 1 है, इसके साथ में हम 5, 6, 7, 8 लेकर के पेयर बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 को साथ में लेकर 2 को लेकर के 5, 6, 7, 8 के साथ में पेयर बनाएंगे। इसी तरह 3 और 4 के साथ में भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो देखिए बनाते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले आएगा यहाँ पर 1 को ले लेते हैं, 1 के साथ में 5, 1 के साथ में 6, फिर 1 के साथ में 7, देन 1 के साथ में 8। अब लेंगे 2, तो ये लिया हमने 2, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6, अगला पेयर आएगा 2 के साथ में 7 और उससे अगला पेयर 2 के साथ में 8। अब हम लेंगे 3 को और 3 के साथ में फिर ये पेयर बनाएंगे। 3 के साथ में 5, फिर इसके साथ में 3 के साथ में 6, देन 3 के साथ में 7 एंड देन 3 के साथ में 8 लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अब ले लेते हैं 4, 4 के साथ में 5 एंड 4 के साथ में 6 एंड 4 के साथ में 7 एंड 4 के साथ में 8। ये इस तरह से हम पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारे 16 पेयर्स होंगे, क्योंकि B और D के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और 4 इंटू 4 यानी 16 यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अब हमें निकालना है कि क्या A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A क्रॉस C के ये जो एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर B क्रॉस D के अंदर अगर यहाँ प्रेजेंट हैं, इस तब ही A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का सबसेट होगा। चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 1,5 ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये यहाँ पर B क्रॉस D में भी है, तो इसको मार्क कर लेंगे, यानी ये यहाँ प्रेजेंट है। अब देखते हैं 1,6 ये भी यहाँ पर है 1,6, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखते हैं 2,5 ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, ये 2,5 यहाँ भी प्रेजेंट है।
इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 2,6, ये देखिए 2,6 बी क्रॉस डी में है, प्रेजेंट है, ये एलिमेंट भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट्स बी क्रॉस डी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। इसको यहाँ लिखेंगे, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यही हमें वेरीफाई करना था, तो हेंस वेरीफाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमको दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, और हमको निकालना है राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमको यहाँ पर निकालना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, और हमको ये भी बताना है कि ए क्रॉस बी से कितने सबसेट्स यहाँ पर बन सकते हैं, और उन सबसेट्स को यहाँ पर लिखना भी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेट हमें दिए हुए यहाँ पर 1,2, और जो दूसरा सेट हमें दिया हुआ है बी वो है 3,4। हमको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए सेट्स का जो पहला एलिमेंट 1 है, इसको हम बी सेट्स के दोनों एलिमेंट 3, 4 के साथ में पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, और उसके बाद में ए सेट्स के इस 2 के साथ में बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ में ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। देखिए सबसे पहले 1 को ले लेते हैं, यानी 1,3, 1,4, फिर 2 को ले लेंगे, 2 को 3 के साथ पेयर बनाएंगे, और 2 को 4 के साथ में पेयर बनाएंगे। तो हमारा ये आ गया ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब हमको ये बताना है कि ये हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, इसके कितने सबसेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए सबसेट्स ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, जहां पर कि जो n है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहां पर हमारे इस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4, n यहाँ हो गया 4, ये वैल्यू 4 यहाँ पुट कर देते हैं, 2 की पावर 4 ये नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 16। अब हमें ये नंबर ऑफ सबसेट्स को यहाँ पर राइट डाउन भी करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं 5 सेट जो होता है वो, यानी नल सेट, वो सभी सेट्स का सबसेट्स होता है। तो सबसे पहले 5 को ले लेते हैं, फिर यहाँ पर जो भी सेट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट से हम सेट्स बनाएंगे 1,3। इसके बाद में दूसरा सबसेट होगा 1,4, ये वाला। इससे अगला सबसेट बनाएंगे 2,3 ऑर्डर पेयर को लेकर के। इसके बाद 2,4 इस ऑर्डर पेयर को लेकर के हम सबसेट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर को बाकी सभी ऑर्डर पेयर के साथ में 1 बाई 1 लेकर के हम सबसेट बनाएंगे। सबसे पहले इसको 1, 4,4 के साथ लेकर के, फिर 1,3 को 2,3 वाले ऑर्डर पेयर के साथ लेकर के, फिर 1, 3 को 2, 4 के साथ में लेकर के सबसेट बनाते हैं। 1,4 के साथ में अगला सबसेट बनाएंगे 1,3 को 2,3 के साथ में लेकर के। अब ले लेते हैं 1,3 को 2,4 के साथ में। यहाँ पर इसको 1,4 को 2,3 के साथ में और 2,4 के साथ में लेकर के दो ऑर्डर पेयर का हम सबसेट बनाएंगे। 1,4 इसके साथ में लेंगे 2,3, 1,4 इसके साथ में ले लेंगे 2,4। अब लास्ट में 2,3 को 2,4 के साथ में लेकर के सबसेट बना लेते हैं, 2,3 एंड 2,4। अब लेंगे 3 ऑर्डर पेयर को एक साथ, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं।
और 2,4 को छोड़ देंगे। इसके बाद इसको और इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इस तरह से 3 के हम यहाँ पर सबसेट बनाएंगे। 1,3 इसके साथ ले लेते हैं 1,4 एंड 2,3। 2,4 को छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 1,3 1,4 और 2,4 को ले लेंगे और 2,3 को छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला 1,3 1,4 को छोड़ देंगे, 2,3 और 2,4। इसके बाद 1,4 2,3 एंड 2,4। तो 3 के ऑर्डर पेयर के ये सबसेट हो गए। अब लास्ट में हम इन चारों ऑर्डर पेयर को एक साथ लेकर के सबसेट बना लेते हैं, क्योंकि जो सेट होता है सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ द सेट। तो यहाँ हो गया 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 इस सबसेट आने थे। ये सारे सबसेट हमने यहाँ पर लिख दिए और ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। लेट A and B be two sets such that NA is equal to 3 and NB is equal to 2। तो यहाँ पर हमको दो सेट्स दिए हुए हैं A और B, जिनके की नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B में वो 2 है। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B। ये ऑर्डर पेयर जो है, तीन ऑर्डर पेयर, ये हमारे A क्रॉस B में प्रेजेंट हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। ये ए और बी सेट्स के एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब कि ए और बी सेट्स क्या होंगे ये हमें यहाँ निकालना है। वेयर एक्स वाई जेड आर दी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमको क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए सेट्स में है वो तो है यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट्स में है वो यहाँ पर दिए हुए हमको 2। इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। देखते हैं ए क्रॉस बी के अंदर जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी के अंदर हमको ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इनको यहाँ एक बार लिख लेते हैं, x, 1, दूसरा एलिमेंट हमें दिया हुआ है y, 2 और तीसरा एलिमेंट हमें दिया हुआ है z, 1। इसके अलावा इसमें 3 और एलिमेंट्स होने चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने होंगे, 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट्स। तो देखिए अब हमें निकालना है सेट ए और सेट बी। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी के अंदर जो ये पेयर हमें दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर, जो इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ए सेट से आएगा। एक्स वाई और जेड ये तीनों एलिमेंट्स तो ए सेट से होने चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो ए सेट से होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी सेट से होता है। तो लिख लेते हैं इसको, एक्स वाई और जेड ये एलिमेंट्स हो गए सेट ए के। सेट ए के अंदर कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स इसके सेट ए में आ गए, तो ये हो गया सेट ए। अब देखते हैं सेट बी। सेट बी के अंदर देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कहाँ से आएगा, ये आएगा ए क्रॉस बी में से बी से, क्योंकि बी जो है वो बाद में है। तो बी से जो आएंगे वो आया 1 2 और 1। इनको यहाँ लिख लेते हैं, 1 ये आ गया, इसके बाद 2 और ये जो 1 है, 1 यहाँ पर पहले से आया हुआ है, तो ये सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें दिए हुए 2, तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब हमें जो सेट निकालने थे ए और बी वो ये आ गए। ये हो गया इनका आंसर, ये हो गया इनका आंसर।
आइए लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि जो ए क्रॉस ए है इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं और 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स यहां पर हमको दिए हुए हैं -1, 0 एंड 0, 1। हमको निकालना है कि सेट ए क्या होगा और ए क्रॉस ए के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी इन 2 एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स हमको यहाँ पर ए क्रॉस ए के निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये यहाँ पर दोबारा रिपीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस ए है, पहला भी ए है और दूसरा भी ए है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू एन ए ये आएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एन इसका स्क्वायर और यहाँ इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9। इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो आएगा जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 9 का अंडर रूट आएगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आ जाएगा 3। तो ए के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे जो कि हमें तीनों एलिमेंट्स निकालने हैं क्योंकि यहाँ पर हमको सेट ए निकालना है। तो देखिए निकालते हैं इसको। अब हमें यहाँ पर ए क्रॉस ए दिया हुआ है, वो क्या दिया है देखिए। ए क्रॉस ए के अंदर एक एलिमेंट तो हमें दिया हुआ है -1, 0 और दूसरा एलिमेंट तो हमें दिया हुआ है 0, 1। देखिए ये एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं -1, 0 और 0, 1। ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के अंदर तो 9 है तो बाकी बचे हुए 7 एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे जो कि यहाँ पर हमें दिए हुए नहीं है, जो हमें अभी निकालने भी हैं। सबसे पहले सेट ए निकाल लेते हैं। सेट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से। ये जो एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट ये -1 है, ये -1 कहाँ से आएगा, ये ए सेट से आएगा क्योंकि ए क्रॉस ए में जो ए है उसका ये पहला एलिमेंट आएगा। अब ये जो 0 है ये कहाँ से आएगा, ये भी ए से आएगा क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस ए है। तो -1 और 0 दोनों ही ए के एलिमेंट होंगे यहाँ पर। तो लिख लेते हैं इनको -1 और 0। अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है 0, 1। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है यानी 0 वो कहाँ से आएगा, वो ए सेट से आएगा और जो इसका दूसरा है वो भी ए सेट से आएगा। तो 0, 1 दोनों ही ए सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। 0 यहाँ पर पहले से है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, 1 को यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए 1 ए। अब ए सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3 और ए सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कितने थे 3। तो ये इसका मतलब सेट ए पूरा हो गया हमारा। तो ये सेट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। 2 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बाकी 7 एलिमेंट्स और निकालने हैं क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के अंदर 9 है। तो देखिए निकालते हैं बाकी 7 एलिमेंट्स को। कैसे निकालेंगे, ए जो हमारा सेट है वो तो है यहाँ पर -1, 0 एंड 1। इसको एक बार और लिखेंगे जिससे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को आसानी से कर सके। -1, 0 एंड 1। अब हम यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालेंगे। देखिए ध्यान से, ए सेट्स का ये जो पहला एलिमेंट है -1, इसको हम -1, 0 और 1 दोनों तीनों के साथ 1 बाई 1 लेकर के पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो -1 इसके साथ लेंगे -1, इसी तरह से -1 के साथ लेंगे 0 और अगला ऑर्डर पे होगा -1 के साथ में 1। अब देखिए ध्यान से, इसका जो ये दूसरा एलिमेंट है 0, इसको भी हम ए सेट्स के तीनों एलिमेंट के साथ में 1 बाई 1 लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे। यानी 0 को हम लेंगे -1 के साथ में,
0 को 0 के साथ में और 0 को 1 के साथ। इसी तरह से यहाँ पर हम 1 को -1, 0 और 1 के साथ में लेकर के 1 बाई 1 लेकर के ऑर्डर पेयर बना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए अगला एलिमेंट इसका आएगा 1, -1, उससे अगला 1, 0 और उससे अगला 1, 1। ये हो गया हमारा A क्रॉस A। काउंट कर लेते हैं A क्रॉस A में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं। ये आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। A क्रॉस A के अंदर 9 ही एलिमेंट्स थे, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया है रिमेनिंग एलिमेंट्स, यानी जो 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके अलावा 7 एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इन एलिमेंट्स को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे अपने आंसर में। वो कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। एक तो ये एलिमेंट्स है -1, 0। तो -1, 0 को देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर है ये -1, 0 है, तो हम इसको यहाँ पर आंसर में नहीं लेंगे। इसी तरह से ये 0, 1 है, 0, 1 को भी हम यहाँ पर इसको अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, हमको तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ही लिखने हैं। अब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A कौन कौन से हुए लिख लेते हैं यहाँ पर। -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो ये 7 एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि हमें निकालने थे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो हमें सेट A निकालना था, ये तो सेट A हो गया, यानी एक आंसर तो ये हो गया। और हमें निकालना था 7 एलिमेंट, तो एक आंसर ये हो गया इसका।